एक तू ही निरंकार। पद संख्या 353। थोथे करम कमाए जाना, सिर्फ बिलोना पानी का। मक्खन तो है दूध से मिलना, मथना काम मथाने का। जीवन पूंजी खत्म हो जाए एक दिन अपनी आई पर, लेकिन जब निबेड़ा होगा, होगा नाम कमाई पर। मानव जन्म यह अंतिम सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाली, करम कमाई सारी गई। थोथे करम कमाए जाना, सिर्फ बिलोना पानी का। सासंग जी, जो थोते यानी कि जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं ना सासंग जी, होता कुछ नहीं है। जैसे आप देखते हो सासंग जी, अगर हम पानी को बिलोएंगे तो उसमें मक्खन थोड़ी ना निकलना है सासंग जी, वो तो पानी ही रहना है सासंग जी। तो कहते हैं ना कि थोता चना बाजेगा ना, तो वही हाल यहाँ पे है सासंग जी। कर्म कुछ करने नहीं है, बस बोलना है। जैसे सत्संग जी, जब हम प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान की दाद हमारे जीवन में आ जाती है सत्संग जी। तो सत्संग जी, प्रभु परमात्मा हमें यही सिखलाते हैं कि ये मैं को तज देना है, हमें अहंकार को तज देना है। प्यार, नम्रता, ये हमारे अंदर सदैव हमारे व्यवहार में ढल जाने चाहिए सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, कोई कोई संत ऐसा भी होता है जो ज्ञान लेने के बाद घर में बैठ जाता है, सेवा सुमिरन संगत सत्संग नहीं करता है, सत्य का संग नहीं करता है। वो पानी को बिलोता है, सत्संग तो जाना नहीं है, लेकिन दूसरे के सामने लंबी लंबी फेंकनी है। भाई मैं तो ये ऐसे वचन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अहंकार, अहंकार आ जाता है। सत्संग जी, जब तक मक्खन तो दूध से ही मिलता है सत्संग जी, मथना काम मथानी का। सत्संग जी, हमारा काम सेवा सुमिरन सत्संग करना है, सत्य का संग करना है। जब हम दूध को बिलोएंगे ना, तभी ये सतगुरु महाराज हमें मक्खन मक्खन तभी आएगा सत्संग जी। तो ऐसे ही तो सतगुरु महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल हमारे सतगुरु महाराज देंगे। जब हम सच्चे दिल से सेवा सुमिरन सत्संग में जाते हैं ना सत्संग जी, संतों का संग करते हैं, निष्काम भावना से हम सेवा करते हैं सत्संग जी, तो वो हमारी परवान होती है। तो सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि अगर तुम खाली पानी को बिलोते रहोगे तो उसमें मक्खन थोड़ी ना निकलेगा। तो ये जीवन तो वही फिर 84 लाख वाला जिक्र आ जाता है सत्संग जी। हमें तो फिर उसी में ही चक्कर काटना पड़ेगा। जीवन पूंजी खत्म हो जाए एक दिन अपनी आई पर। सत्संग जी, ये जीवन पूंजी भी खत्म हो जाती है जब अपनी आई पे मतलब कहने का भाव यहाँ पे यही आता है कि जितना इंसान अहंकार करता है ना, ये अहंकार इंसान को ले डूबता है, उसकी मैं उसको ले डूबती है। इंसान जब अहंकार करता है तो वो खुद ही परेशान होता है, खुद ही नुकसान उठाता है सत्संग जी, अपना नुकसान वो खुद ही करता है। लेकिन सत्संग जी, जब निबेड़ा होगा, होगा नाम कमाई पर। सत्संग जी, जब ये हमारा ऊपर हमारे सर पे इसका हाथ आ जाएगा ना, प्रभु परमात्मा का, सतगुरु महाराज का हमारे सर पे आ जाएगा, इस रखवाले का हमारे ऊपर हाथ आ जाएगा हमारे सर पे, तो सत्संग जी तभी हमारा जिंदगी का निबेड़ा होगा। हमें तो सेवा सुमिरन संगत करनी है सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी करते सतगुरु महाराज है और नाम हमारा होता है, फिर सारा फल हमें ही मिलता है। और करते सतगुरु महाराज है, लेकिन नाम नाम बड़ाई अपने संत का करते हैं सत्संग जी। तो सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि जो ये मानव जन्म की अंतिम सीढ़ी है ना, अगर तू इससे भी फिसल गया ना, फिर तेरी बारी गई हमेशा के लिए। फिर तो तुझे इस 84 लाख योनि के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही कहते हैं, जिसने महापुरुषों के वचनों को सुनकर, उनके जीवन को देखकर प्रेरणा अगर नहीं ली ना, और अपने ही तंग दिली और तंग दृष्टि में रहे, अभिमानी बने रहे, अहंकारी बने रहे, आज उनके प्रति हमारे मन में कोई श्रद्धा, कोई सद्भावना नहीं है सत्संग जी। सत्संग जी, आपने अक्सर
रचनाओं में भी सुनने को मिलता है कि हमारा दिन होली का और रात दिवाली की हो। साथ संगत जी, अगर हम गौर से सोचें कि होली के दिन की क्या महत्ता है, होली में भी भक्त प्रहलाद का नाम जुड़ा हुआ है। उस भक्त को डुलायमान करने के लिए उसका अपना ही पिता हर तरह का जोर लगा रहा है। उसका विश्वास डुलायमान करने के लिए, उसे परमार्थ के रास्ते से भटकाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाता है। सत्संग जी, पिता अहंकारी है, अपनी पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सत्संग जी भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा है। उसकी बहन है होलिका, जिसको अभिमान है कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहती है कि आज मैं उस बच्चे को गोद में लेकर आग में बैठूंगी तो वो जल जाएगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे साथ संगत जी बात अभिमान की है, लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल विपरीत। भक्त उसी तरह कायम रहा और होलिका ही जल गई। साथ संगत जी, अहंकार की हार हुई, विनम्र भक्त जीत गया। तो साथ संगत जी, अहंकार की हमेशा हार ही होती है। दिवाली भी रावण रूपी अहंकार को मारकर ही मनाई जाती है। साथ संगत जी, दीपावली पे रावण को आग लगाते किस लिए? उस अहंकारी को जलाते, अहंकार जलता है उस दिन भी, और राम की जय जयकार होती है। अहंकार सदैव हारता है। साथ संगत जी, होली जैसे दिन और दिवाली सी रात तभी हो सकती है जब हमारा अहंकार मारा जाए। और फिर इंसान अहंकार करे भी तो किसका? साथ संगत जी, तन मन धन तो सभी इस प्रभु परमात्मा का है, हमारा थोड़ी ना कुछ है। तो साथ संगत जी, जो चीज़ हमारी है ही नहीं, हम उस पर अभिमान क्यों करें? लेकिन साथ संगत जी, हमें हमारा अभिमान तभी हारता है जब हम इस सत्य के संग से जुड़ जाते हैं, सदगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाते हैं, सेवा सुमिरन सत्य का संग करते हैं, तब हमारा अभिमान हार जाता है, अहंकार सारा दूर हो जाता है, हमारी मैं मर जाती है, अहंकार हार जाता है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि हमें सदैव ही संतों का संग करना है। जो भी संतों के वचन आते हैं उन्हें अपने कर्मों में ढालना है। सदगुरु महाराज की जो भी सिखलाई है हमें उसे अपने जीवन में ढालना है। साथ संगत जी, अपने कर्मों में ढालना है, उस सिखलाई पे चलना है। साथ संगत जी, जब भी हम कहीं पे जाएं, कहीं पे भी उठते बैठते हैं तो हमारे व्यवहार में इतना बदलाव आ जाना चाहिए कि दूसरा वाला बंदा देखते ही ये कहे कि ये बंदा पहले कैसा था, आज इसमें इतना बदलाव किस कारण से आ गया। तो साथ संगत जी, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये बदलाव हमारे सदगुरु महाराज ने सिखाया है हमें। उनकी सिखलाई पे चल के ही हमारे जीवन में इतना बदलाव आया है। आज हम जहाँ थे उससे 4 कदम क्या साथ संगत जी, 100 कदम आगे निकल गए। सारे दुख, चिंता, अहंकार, मैं को पीछे छोड़ गए। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, जब ये मैं मेरी मर जाती है ना, अहंकार हार जाता है, तो जीवन में ना इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, इस सत्य की रोशनी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। साथ संगत जी, सेवा सुमरन संगत इस विवेक के, इस असीम विस्तार की ओर बढ़ता चला जाता है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती है, दातार सब पे ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सबको इस सत्य के रास्ते पे चलाते हुए इस असीम विस्तार की ओर सब बढ़ते चले जाएं आपकी कृपा से। साथ संगत जी, तो ऐसे सच्चे पातशाह का, सतगुरु महाराज का साथ संगत जी जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। तो साथ संगत जी, आओ मिलकर इस हरि का गुणगान करें, इसकी चर्चा करें और इसके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दे। साथ संगत जी, सेवा सुमिरन संगत करते हुए इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाए। साथ संगत जी, बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।